सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसका बेटा भी, बेटा बाप बड़ा आदमी तो बेटा तो वालीशान और बढ़िया सुंदर, खाता पीता घूमता। एक दिन उस बाप ने देखा कि उसका बेटा थाली पे दो दो रोटी फेंक देता है, जूठा ज्यादा छोड़ता है, खाएगा एक कौर और एक रोटी पूरी बर्बाद करके नाली में डाल देता है। एक दिन पिता ने देखा कि मेरा बेटा लापरवाह हो गया है, रोटी की वैल्यू नहीं करता, समझता नहीं है। तो जानते हो उस बाप ने क्या किया? उस पिता ने कहा बेटा चलो हम तुम्हें लेके आज घुमाने चलते हैं गांव। उसका बेटा सोचा चलो अच्छी जगह होगी गांव, चला गाड़ी से गांव। अब गांव में पुराना सा घर था, बेटा ये है हमारा गांव। आ गए, अब रात रुके तो वहां तो ना मच्छरदानी थी ना गद्दा था, चटाई बिछा के सोए। अब बेटा लगा रात भर करवट लेने। पापा कहां ले आए? चलो गए, मच्छर काट रहे हैं। बेटा तुम तो एक रात गुजार रहे हो, ये गांव के लोग ना ऐसी सारी रात ऐसी गुजारते हैं। आपके पास तो मच्छरदानी है, आपके पास तो कूलर है, आपके पास तो पंखा है, आपके पास तो एसी है। ये गांव के लोग देखो ना एसी है, ना पंखा है, ना कूलर है। गरीब से गरीब आदमी के पास ना ऊपर का पंखा भी नहीं होता, आज भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास पंखे नहीं है साहब, पंखे नहीं है। ये सारी रातें ऐसी गुजारते हैं। इनके पास मच्छरदानी खरीदने को भी 200 रुपए नहीं होते। मच्छर काटते रहते हैं पूरी रात, ऐसे ऐसे करते रहते हैं और सोते रहते हैं, और सवेरे उठ के काम पे भी जाना पड़ता है उन्हें। मजबूरी है, मजदूरी है, मजबूरी है। बेटे को बताया देख, पूरे गांव को घुमाया देख ये लोग कैसे सो रहे हैं। वो बाप ने, वो पिता ने अपने बेटे को एक गांव में बिल्कुल आदिवासी जहां लोग थे उनके बीच में ले गया। वहां पर वो बच्चे खेल रहे थे, कोई नंगा था, कोई उघारा था, कोई के शरीर में कपड़ा नहीं था। ऐसे बच्चों के संग उसके बच्चे ने कहा पिताजी ये बच्चे कपड़े क्यों नहीं पहनते? उसने कहा बेटा जैसे कपड़े तुम पहनते हो ना ऐसे कपड़े तो ये कभी देखते भी नहीं। ये तो एक कपड़े को 1 साल तक पहनते हैं। इनके घर में एक बार स्वेटर आती है तो 10 साल तक स्वेटर चलती है। गरम कपड़े जो होते हैं ना एक बार खरीद लो तो 10 साल तक चलती है, 10 साल तक। और तुम 1 साल में 4 महीने की सर्दी में 10 स्वेटर बदल देते हो। और ये लोग देखो कैसी जीवन यापन करते हैं। फिर पिता ने उन बच्चों को टॉफी दी। वो बच्चे टॉफी खा के बड़े प्रसन्न भये। अपने बेटे से कहा देखो मैंने इन्हें 50 पैसे वाली टॉफी दी है, तो ये 50 पैसे वाली टॉफी कितने मस्ती से खा रहे हैं, और तुम्हें मैं 100 रुपए वाली टॉफी देता हूं तो तुम भी आधी खा के फेंक देते हो। तुम्हें 100 वाली टॉफी नहीं सुहाती और ये 50 पैसे वाली टॉफी को बड़े प्यार से खा रहे हैं। अरे सीखना हो तो इनसे सीखो, कैसे पैसों की कद्र की जाती है, कैसे वस्तुओं की कीमत समझी जाती, इनसे सीखो। तुम्हारे पास है तो फेंके जा रहे हो, फेंके जा, सदुपयोग करना सीखो। फिर वो बूढ़ा पिता अपने बेटे को किसान के खेत पे ले गया। एक किसान हल चला रहा था, जुताई कर रहा था। क्या कर रहे हैं पिताजी ये? बेटा जो तुम रोटी खाते हो ना वो देखो ऐसे उगती है। पहले बोते हैं, फिर 4 महीने उसकी रखवाली करते हैं, रात रात जाग करके पानी की शिफ्ट बदलते हैं। रात के अभी देखना माघ का महीना चलेगा और माघ के महीने में गेहूं में पानी लगता है। गेहूं में रात को 12 बजे कड़ाके की ठंड में जब हमारा जागने का मन नहीं करता तब किसान जाकर के फसल की शिफ्ट बदलता। शिफ्ट मतलब पानी बदलता है। यहां पानी सिंच गया है, अब पाइप उठा के उस तरफ रखेगा, फिर वहां नोजल चलेंगे, वहां पानी गेहूं में जाएगा, तब कहीं जाके वो तुम्हारी गेहूं पकेगी। और वही गेहूं जो तुम रोटी फेंकते हो ना ये किसान मर जाते हैं इस एक रोटी के लिए, और तुम रोटी की कीमत नहीं समझते। अरे रोटी पैसों से नहीं आ सकती। बताओ रोटी खरीदने की ताकत किसकी है? एक रोटी की कीमत क्या होनी चाहिए? अरे भाई किसान गेहूं ना उगाए तो रोटी कहां से? 1 लाख में भी तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और गेहूं फसल ना उगाए तो कहां से लाओगे रोटी 1 करोड़ की? जब होगी ही नहीं रोटी तो लाओगी क्या? मतलब अन्न जो होता है ना, अन्न का मोल नहीं होता, अन्न तो अनमोल होता है। अन्न ब्रह्म है, इसलिए अन्न की रक्षा कीजिए, अन्न को बचाइए। बच्चों को संस्कार दीजिए कि कहां से
ये आता है, कैसे इसका सदुपयोग करना, ये संस्कार ना देने के कारण बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप संस्कार दें, बच्चों को योग्य बनाएं, उचित शिक्षा दें।